जन्मौषधि मंत्र तपः समाधिजाः सिद्धयः जात्यंतर परिणामः प्रकृत्या पुरात् निमित्तम प्रयोजकम् प्रकृतीनां वर्ण भेदस्तु तत क्षेत्रीकवत् वर्ण भेदस्तु तत क्षेत्रीकवत्। किसान अपना कार्य करता है, इसमें भी हमारे में भी बहुत सारे किसान हैं, और वो जो कार्य करता है वो क्या कार्य करता है? जमीन मेहनत से वह हल चलाता है, उसको सुपीक बनाने के लिए जो भी आवश्यक है वो करता है। दूसरी बात, वो फसल के बीज बोता है, उसको पानी देता है, खाद देता है और फसल आ जाती है। और पानी देते समय जैसा पानी हम अगर कैनाल में डालेंगे, छोटे पाट में डालेंगे तो वो अपने आप चलता है। हमें सिर्फ उसको कैनाल को बनाना, क्यारा को बनाना, और उसमें पानी वैसा अपने आप गुरुत्वाकर्षण के बल से चला जाता है। जिधर ढलान है उधर अपने आप चला जाता है। उसमें सिर्फ कुछ कचरा आ गया, कुछ पत्थर आ गए, उसको साइड में करता है। ज्यादा ऊंचा आ गया तो उसको खोदता है, नीचा आ गया तो उसमें मिट्टी डाल के ऊंचा बनाता है, लेवल करता है। इसमें भी और टेक्नोलॉजी निकली, ठिबक कर देता है, यानी लेवल करने की भी आवश्यकता नहीं। जिधर पानी की आवश्यकता है उधर बूंद गिरता है और फसल आती है। किसान निमित्त बनता है, यानी उसने पानी निर्माण नहीं किया, उसने जमीन निर्माण नहीं की, उसने गुरुत्वाकर्षण शक्ति का निर्माण नहीं किया, उसने बीज का निर्माण नहीं किया, उसने बीज में अंकुरन जो होता है उसका भी निर्माण वो नहीं करता है। वो सिर्फ इधर का उधर, उधर का इधर ऐसा करते रहता है। उसमें ज्यादा पुरुषार्थ नहीं है। फिर भी वो निमित्त बनना आवश्यक है। निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, यानी हमें निमित्त बनना है। भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को बोलते हैं कि मैं सब करता हूं, मैंने ही पूरे भीष्म है, द्रोण है, इनको मार दिया है, तुझे सिर्फ निमित्त बनना है। और इसलिए कहा गया निमित्त मात्रम भव। हे सव्यसाचिन, निमित्त बनने का मतलब सिर्फ खड़े रहना ऐसा नहीं है। हमें पूरी मेहनत करनी है, हमारा पूरा पुरुषार्थ वही है। और वो किसने करना है? हर एक ने खुद ने करना है। उद्धरेद आत्मनात्मानम, यानी खुद जब तक हम तय नहीं करते तब तक हमारे जीवन में कोई भी फसल, कोई भी फल नहीं मिल सकता। यानी खुद ने हम पर मेहनत करनी है। ये बात महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं। लेकिन हमारे अंदर वो शक्तियां पड़ी है, ये सृष्टि के अंदर शक्तियां पड़ी है। जैसे बीज के अंदर वह अंकुर पड़ा है, उसको सिर्फ वातावरण देने की आवश्यकता है। वातावरण कैसे मिलता है बीज को? जब बारिश गिरा जमीन पर, जमीन तैयार है और उसमें बीज डाल दिया,
सही गिलावा मिला, गिलापन मिला, सही समय पे मिला, ज्यादा गीलापन भी नहीं, ज्यादा उष्णता भी नहीं, ज्यादा सूखा भी नहीं, वापसा कंडीशन बोलते हैं उसको। उसमें अगर बीज डाला जाए तो उसको गर्माई भी मिलती है, गीलापन भी मिलता है और अंकुरन फटाफट हो जाता है। फटाफट मतलब उसकी भी गति होती है। उसको ज्यादा अगर एक दिन में क्यों नहीं आया, क्यों नहीं ज्यादा बड़ा हुआ, ऐसा समझ के हम उसको खींचेंगे तो वो तो टूट जाएगा, क्योंकि वो बहुत ही कोमल होता है। लेकिन वो कोमल होते हुए भी बड़े कठिन जमीन को भी तोड़ सकता है। ये उसकी ताकत है। उसकी जड़ें तो पहले आती, बीज को देखा है आपने, प्रयोग करके देखना। अभी आगे समझो बारिश की ऋतु आएगी और उसमें पहले ही तैयारी करके बीज कैसा बोते हैं, जो भी किसान है उनको मालूम है। लेकिन किसान नहीं, जिन्होंने खेती देखी नहीं या तो काम नहीं किया है, तो हमें भी पता चलना चाहिए कि ये प्रकृति क्या है। बीज बोएंगे तो उसको योग्य वातावरण, योग्य जमीन, योग्य गीलापन मिलने पर वो अंकुरित होता है। अंकुरित होता है तो पहले जड़ बाहर आता है, जड़ें बाहर आ जाती है, वो जमीन भी घुसता है पहले, और जड़ जमीन में घुसने के बाद फिर अंकुर आता है। और अंकुर जितनी जड़ें गहरे जाती है उतना अंकुर ऊपर आता है। लगभग जितना पेड़ बड़ा है ना, उतनी जड़ें फैली हुई होती है। जितना छोटा पौधा है उतनी जड़ें कम। ये अलग विषय है, लेकिन हमें पता चलना चाहिए कि प्रकृति की क्या ताकत है। और जैसा किसान निमित्त बनता है, उसका पुरुषार्थ सिर्फ समय पर जो जिधर चाहिए उधर रखना, और वो अपने आप फिर आ जाता है। उसने उसमें दाने नहीं भरे, उसमें अंकुर नहीं लाया, उसने पानी भी नहीं निर्माण किया, उसने बीज भी नहीं निर्माण किया। बीज और पानी, जमीन, ये सब निर्माण किया हुआ है, ये प्रकृति में मौजूद है और वो अपने आप भी बढ़ता है। लेकिन किसानी में हम स्पेशल उसको ट्रीटमेंट देके स्वर्ग निर्माण करते, फसलें लाते, सुपीक जमीन करवाते हुए पूरे सृष्टि को हरा भरा कर देते हैं। ये निमित्त कारण बनता है किसान, और उपादान कारण है जमीन, पानी या तो बीज। ये उपादान कारण है। ये प्रकृति पूरी उपादान कारण है। और यही महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं कि ये प्रकृति, ये सृष्टि, हमारा जीवन ये अलग नहीं है, ये प्रवाह है। और जब प्रवाह चलता है तो शुद्धता आने लगती है। शुद्धता आते जाती, नदी वेगेन शुद्धति, नदी वेग से शुद्ध बनते जाती है। जब नदी का पानी अड़ गया तो कीड़े पड़ने लगते हैं, बदबू आने लगती है, गंदगी आने लगती है। ये सब अड़ने के कारण होता है। लेकिन जब प्रवाह चलता है, हमारे जीवन का भी प्रवाह चलना चाहिए। हर रोज हमारे शरीर से पसीना निकलना चाहिए, हर रोज पानी पीना चाहिए, खाना खाना चाहिए। ये तो प्रवाह है। प्रवाह जब चलाते, हर रोज बुद्धि को चालना मिलनी चाहिए, हर रोज हमारे मन को, इंद्रियों को, बुद्धि को कुछ खुराक मिलना चाहिए। और जब मिलता है तो वो प्रवाह चलता है, और प्रवाह चलता है तो हमारा शरीर, हमारा जीवन उन्नत बनते ही जाता है। जब शुद्धिकरण चलता है तो हमारी ताकत बढ़ती है, हमारा मन पावरफुल बनता है, हमारी बुद्धि प्रगल्भ बनती है, विवेकशील बनते जाती है, और आत्मशक्ति उजागर होती है। वो अंदर पड़ी है, वो अंदर हर कण में, हर कोशिकाओं में वो बसी हुई है, वो उजागर होती है और हमारे जीवन को और विकसित करने लगती है। यानी हमें ज्यादा एक्स्ट्रा अहंकार रख के दिमाग चलाने की आवश्यकता नहीं है।
जब हम अहंकार रखते हुए मैं करता हूं ऐसा जो मानते हैं, इसके लिए महर्षि पतंजलि बताना चाहते हैं कि ये प्रकृति हमसे करवाती है। ये प्रकृति भगवान का रूप है, विश्व रूप, और उस विश्व रूप को हमें समझकर उसको साथ में लेकर हमें आगे बढ़ना है। बिना प्रकृति का नियम समझे, उसकी व्यवस्था समझे अगर हम चलेंगे तो हमें फटकार मिलती है, प्रकृति हमें फटकार देती है। जैसे कोई समंदर में जाता है, पहले तो डर लगता है, बड़ी बड़ी लहरें आ जाती है, हवा जब चलती है भरती आती है तो बड़ी बड़ी लहरें आती है, हमें डर लगता है कि हम मर जाएंगे, कोई कोई मर भी जाते हैं उसके कारण। लेकिन जो खिलाड़ू होता है ना, उस लहर पर भी सवार हो जाता है, उसमें स्केटिंग करता है, जो भी शब्द उसके लिए वो उस पर खेलता है, वो लहरों, बड़ी बड़ी लहरों में वो खेल जाता है, उसमें से निकल आता है, उसको मजा आता है। लहरें तो मरने वाले को भी वही थी और खेलने वाले को भी वही है। यानी ये सृष्टि हमारे लिए एक वातावरण बनाती है। कोई भी बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ में भी कोई तैरने वाले होते, उसको आह्वान समझ के तैरते। कोई तूफान आता है तो भी उसमें डट कर खड़े रहते। हमारा जीवन, बहुत सारे ऐसे बोलते कि पहले के दिन बहुत अच्छे थे, आज के दिन खराब हो गए, आगे और खराब होंगे। हमें कुछ अलग सोचना चाहिए। पहले खराब थे और आज बहुत बुरे हो गए। पहले इतनी धूप नहीं गिरती थी, आज बहुत उष्णता बढ़ गई। ये ऐसे समझो कि अलग अलग बातों को नाम रखते हुए या तो उसको गलत बताते हुए हम कुछ पलायनवादी तो नहीं हो रहे। यानी धूप गिरती है, इसका मतलब हमारी क्षमता बढ़ाने के लिए भगवान ने और एक नया आह्वान दे दिया है। ऐसा अगर समझेंगे तो उसमें और मजा आएगा। धूप ज्यादा गिरती है तो जो वृक्ष है, वनस्पति है, वो भी तो है हमारे साथ में, भगवान भी तो है हमारे साथ में। इतना सब कुछ दे दिया, उसको लड़ने के लिए शक्ति भी हमारे साथ मिली हुई है, हमें बल मिला हुआ है, और क्षमताएं और शक्यताएं बढ़ती है, और कुछ नया होने वाला है। ऊर्जा बढ़ी, इसका मतलब हमारी एनर्जी भी बढ़ी है, ये भी ताकत है। और ये बात जब सोचेंगे तो जो हमारे साथ बन रहा है वो हमारे अच्छे के लिए बन रहा है, हमारी योग्यता को परखने के लिए बन रहा है। प्रकृति को साथ में लेकर चलना है तो ऐसी सोच योग्य है। हमारा जीवन ये एक खेल जैसा है, कृष्णा मेड प्ले डिवाइन। और ये महर्षि पतंजलि भी बताना चाहते, गीता भी बताना चाहती है। और जो सचमुच प्रकृति को समझता है और भगवान को समझता है, अपने आप को समझता है, जीव जगत जगदीश को समझने की कोशिश भी करता है, तो अपना जीवन बहुत ही अच्छा है। सत्यम शिवम सुंदरम, ऐसे जीवन को नमस्कार है, प्रणाम।